लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से हमने लेक्चर नंबर 1 जो है वो एंड किया था। और पाइचाम का इन्वायरमेंट मैं आपको दिखा रही थी। तो पाइचाम के इन्वायरमेंट में देखिए हम फाइल में जाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक नाम लिखा हुआ आता है, पाइथन प्रोजेक्ट। ठीक है, आप भले आप अपना नाम कुछ और उस प्रोजेक्ट का रख लें, जैसे पाइथन प्रोजेक्ट रख लेते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से पहले भी यही नाम था। प्रोजेक्ट के नाम से रख लेते हैं, सिंपल। ठीक है, प्रोजेक्ट अब मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूँगी। जैसे ही मैं क्रिएट करूँगी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखें कि प्रोजेक्ट के नाम से जो है वो आपका एक पैकेज बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, रिप्लेस कर दें। ठीक है, अब प्रोजेक्ट में मैंने अपनी एक जो है वो फ़ाइल बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगी, पाइथन फ़ाइल बनानी है, न्यू करूँगी और यहाँ पर देखिए कि एक पाइथन फ़ाइल जो मैंने क्लिक कर दिया। पाइथन फ़ाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं नाम सेलेक्ट करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है पाइटेस्ट1 डॉट पाई। तो पाइटेस्ट1 डॉट पाई का मेरा ये एनवायरनमेंट ओपन हो गया। अब आपको जो बताने वाली बात है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि इस पाइचार्म में आपने जितने भी पैकेजेस हैं, जिन की ज़रूरत है उनको इंस्टॉल करना है, क्योंकि हमें एक वेब ब्राउज़र पे जो है वो यूआरएल देकर उस वेब ब्राउज़र के पेज को टेस्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फ़ाइल में जाएँगे, सेटिंग में जाएँगे और सेटिंग में जाने के बाद देखिए प्रोजेक्ट आपके पास प्रोजेक्ट नाम का ही है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के उसमें हम जाकर पाइथन इंटरप्रेटर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, पाइथन इंटरप्रेटर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखें, ये बता रहा है आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट पैकेजेस कौन-कौन से इंस्टॉल्ड है। पिप इंस्टॉल्ड है, सेटअप टूल इंस्टॉल्ड है और व्हील इंस्टॉल्ड है। तो अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले सेलेनियम इंस्टॉल करना है। ठीक है, सेलेनियम ऑटोमेशन टूल जो है वो ज़ाहिर सी बात है जब तक इंस्टॉल नहीं होगा तब तक आप किसी भी वेब पेज को टेस्ट नहीं कर पाएँगे। तो देखिए सेलेनियम लिखा और उसके बाद आप यहाँ पर इंस्टॉल पैकेज करेंगे। वर्ज़न ये ऑटोमेटिक पिक कर रहा है कि 4.7.2 नाम का जो है वो सेलेनियम वर्ज़न मौजूद है। तो आप इस पाइचार्म में सेलेनियम को इम्पोर्ट करवा रहे हैं। अब जब ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा तो देखिए यहाँ को एक मैसेज लिखा हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर इंस्टॉलिंग लिखा हुआ आ रहा है, फिलहाल ये इंस्टॉल्ड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है पैकेज सेलेनियम इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। इसी तरीके से अब मैंने यहाँ पर क्या लिखना है, वेब ड्राइवर डैश मैनेजर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसको भी इंस्टॉल कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए इंस्टॉलिंग लिखा हुआ नज़र आ रहा है और इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्ज़न है वो है 3.8.5। तो पैकेज वेब ड्राइवर डैश मैनेजर इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद जो है वो तीसरा पैकेज है पैकेजिंग नाम का, ये इंस्टॉल कर लें। ठीक है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट वर्ज़न है 21.3। ठीक है, पैकेजिंग इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। अब इन सबको मैंने स्क्रीन को बंद कर दिया है। अब मैं यहाँ पर अपनी पहली स्क्रिप्ट लिखने जा रही हूँ, फ्रॉम सेलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर। ठीक है, सेलेनियम से मैं क्या कर रही हूँ, वेब ड्राइवर को इंपोर्ट करवा रही हूँ। इसके बाद मैं लाइन लिखूँगी फ्रॉम सेलेनियम डॉट फ्रॉम वेब ड्राइवर अंडरस्कोर मैनेजर
डॉट क्रोम इंपोर्ट क्रोम का सी कैपिटल क्रोम ड्राइवर मैनेजर। क्रोम ड्राइवर मैनेजर यहाँ पर मैं इंपोर्ट करवा रही हूँ। ये वही क्रोम ड्राइवर मैनेजर है जो मैंने आपको बताया था कि क्रोमियम डॉट ओ आर जी की वेबसाइट पर जाकर आपका पर्टिकुलर जो क्रोम मौजूद है उसका जो भी वर्जन इंस्टॉल्ड हुआ है उसको ये यहाँ पर इंपोर्ट करवाएगा। तो एक लाइन इसके अंदर और ऐड करनी पड़ेगी, वेब ड्राइवर डॉट क्रोम। देखिए हमें ना यूआरएल हिट करनी होगी तो उसके लिए पर्टिकुलर इस क्रोम के वेब ड्राइवर को इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। क्रोम ड्राइवर मैनेजर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज डॉट इंस्टॉल्ड। ठीक है, अब इस पूरी लाइन को मैं एक वेरिएबल असाइन कर दूंगी। ड्राइवर इज इक्वल टू वेब ड्राइवर डॉट क्रोम क्रोम ड्राइवर मैनेजर डॉट इंस्टॉल। जो भी आपका पर्टिकुलर क्रोम है ड्राइवर्स का जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल किया, उसको एक वेरिएबल में इंसर्ट कर दिया। और यहाँ पर मैं लिखूंगी जो वेरिएबल लिया है मैंने, ड्राइवर डॉट गेट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर मैं इसको दूंगी यूआरएल। ठीक है, ये मैंने नेविगेशन के लिए जो है वो मेंशन किया है कि यहाँ पर ड्राइवर डॉट गेट। अब मुझे जो वेब पेज टेस्ट करना है उसका मैं यहाँ पर पाथ दूंगी। फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो है वो बताया था फेसबुक का लॉगिन पेज मुझे टेस्ट करना है। ठीक है, तो मैंने इसका ये पाथ कॉपी किया। अब मैं पाइथन पे आकर यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इसको पेस्ट कर रही हूँ और टाइम डॉट स्लीप लगा रही हूँ ताकि ये वेब पेज जब ओपन हो तो मुझे थोड़ा सा डिले नज़र आए। तो अगर मैं टाइम डॉट स्लीप लगा रही हूँ तो मुझे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा टाइम को। ठीक है, ऊपर मैंने टाइम को इंपोर्ट करवा दिया। अच्छा जी, अब देखिए कोई भी रेड मार्किंग इसके अंदर नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल सही से कोडिंग नज़र आ गई है। अब मुझे क्या करना है, इसको रन करना है। अब मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगी, रन पाई टेस्ट वन नाम से मैंने इसको रन किया और देखिए माउस मैंने जो है वो एक तरफ रख दिया। अब आपको खुद दिखेगा कि ये जो मैंने वेब पेज पे जो लिंक दिया है ड्राइवर डॉट गेट के अंदर यूआरएल दिया है, ये पेज ऑटोमेटिकली ओपन होगा। ये फर्स्ट टाइम करने में जो है वो डाउनलोडिंग शो करेगा वेब पेज को ओपन करने में ना। ये देखिए, क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। इसने देखिए फेसबुक का लॉगिन पेज ओपन कर दिया है और बिल्कुल ये सक्सेसफुली कोड जो एग्जीक्यूट हुआ है ये स्क्रिप्ट, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि हमने एक स्क्रिप्टिंग में ये जो 3-4 लाइनें लिखी हुई हैं, हमने क्या किया, वेब ड्राइवर को इंपोर्ट करवाया सेलेनियम से, फिर क्रोम ड्राइवर मैनेजर को यहाँ पर इंस्टॉल करवाया और यूआरएल हिट करने के लिए हमने क्या मेथड लगाया, ड्राइवर डॉट गेट का मेथड जो है वो यहाँ पर मेंशन किया। अब मैं यहाँ पर कोई और अगर मैं लिंक दे दूँ तो ये उस लिंक को ओपन कर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने gmail.com का जो है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया यूआरएल। ये देखिए, मैं इस पेज को ओपन करवाना चाह रही हूँ। ठीक है, अभी तो ये डायरेक्ट उस पे लेके जा रहा है क्योंकि मेरा ना यहाँ पर लॉगिन हुआ हुआ है। मैं इसको लॉग आउट करूँ, लॉग आउट ऑल अकाउंट। मैं साइन इन पेज पे जो है ना जाना चाह रही हूँ। जीमेल लॉगिन पेज पे जाना चाह रही हूँ। ठीक है, ये मेरे पास लॉगिन पेज का ये पूरा यूआरएल आ रहा है। इसको मैं कॉपी करूँगी और जो है वो यहाँ पर इस पाइचाम की जगह पे देखें पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी।
इसी तरीके से पाईटेस्ट 1 में जाकर मैंने रन पाईटेस्ट 1 पे किया क्लिक। अब देखें ये ऑटोमेटिक ये पूरे पाथ पे उसी पेज पे लेके जाएगा जिस पेज को मैं जो है वो टेस्ट करने जा रही हूँ या व्यू करने जा रही हूँ। ये देखिए क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टेस्ट सॉफ्टवेयर। देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये अब देखिए पहले इसने फेसबुक का पेज खोला था जब हमने फेसबुक का यूआरएल दिया था। अब ये गूगल का पेज ओपन करके देखें, हमने ये टाइमर लगाया हुआ है टाइम डॉट स्लीप, इसकी वजह से ये 2 सेकंड के लिए क्या करता है, स्क्रीन को पॉज करता है और उसके बाद जो है वो ये स्क्रीन ऑफ हो जाती है। तो इस तरह से हमने क्या किया, सिलेनियम की मदद से कोई भी वेब ड्राइवर के लिंक को हम ओपन करवा रहे हैं। और इसके अंदर हमें खास ख्याल ये रखना है कि स्पेसिस का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर गलती से एक स्पेस दे दिया ऐसे करके, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये एरर मेंशन करेगा। या फॉर्म के अंदर मैं कोई स्पेस दे रही हूँ या इस तरह से स्पेसेस कहीं पे भी जनरेट कर रही हूँ तो ये एरर जो है वो मेंशन करता है रेड कलर से। ठीक है, तो ड्राइवर में देखें यहाँ पर रेड कलर से जो है ना, और फ्रॉम के एफ के नीचे देखें रेड कलर से ये एरर जनरेट कर रहा है। तो आपने स्पेसेस का भी ख्याल रखना है। देख रहे हैं आप, जैसे मैं ये हटा रही हूँ तो ये स्पेसेस का भी जो है वो ख्याल करना है इसमें। एनीवेज़ यहाँ पर ये लेक्चर एंड करती हूँ। अब ये जो मैं यूआरएल दे रही थी, ठीक है, ये जो मैं इस तरीके से ड्राइवर डॉट गेट के अंदर ये तमाम चीज़ें मेंशन कर रही थी, ये बेसिकली लोकेटर्स हैं। और लोकेटर्स क्या होते हैं, अब इस पेज को मैंने सिर्फ व्यू करवाया है। अब मैं इस पेज पे कोई ना कोई इनपुट देना चाह रही हूँ, जैसे लॉगिन आईडी है, मैं लॉगिन आईडी लिखना चाह रही हूँ, तो इसके लिए क्या स्क्रिप्टिंग होगी तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है बताऊंगी। फिलहाल आज के लेक्चर में हम इतना ही सीखेंगे कि हमने क्या किया है कि एक सेलेनियम की मदद से वेब ब्राउज़र के लिंक को ओपन करवाया है। और जो है वो उसने देखा है कि ऑटोमेटिकली ये किस तरीके से जो है किसी भी वेब पेज को ओपन कर रहा है जब हम इसके यूआरएल को हिट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बैकग्राउंड में थोड़ी सी थ्योरी हम पढ़ेंगे कि लोकेटर्स क्या होते हैं, और उसके साथ क्लास नेम क्या होते हैं, उसमें कुछ एक्शंस होते हैं, तो वो एक्शंस कौन कौन से होते हैं जिसकी मदद से हम कोई इनपुट देंगे। ठीक है, और नेविगेशन तो मैं यहाँ पे बता चुकी हूँ ड्राइवर डॉट गेट, और उसके साथ हमने जब यूआरएल लिखा तो वो लॉगिन पेज जो है वो जो भी आपके पास वेब पेज होगा वो ओपन हो जाएगा। थैंक यू सो मच।